अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन बे एंड गल्फ़। तो बे एंड गल्फ़ में क्या डिफरेंस है एंड बे के जो डिफरेंट और नाम आते हैं या और जो है बनती हैं शक्लें बे की, जिसमें बाइट हो गया, लगून हो गया, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो बे को पहले देख लेते हैं कि बे इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर कनेक्टेड टू एन ओशन एंड पार्शियली सराउंडेड बाय अ कर्व्ड पीस ऑफ लैंड। एक बॉडी ऑफ वाटर है जो कि कनेक्टेड होती है ओशन से, ठीक, एंड पार्शियली सराउंडेड बाय कर्व्ड पीस ऑफ लैंड। इस तरह से जो है ना पीस ऑफ लैंड होता है, उससे वो सराउंडेड होती है। ये जो है जनरली स्मॉलर होते हैं एंड लेस इनक्लोज देन गल्फ। गल्फ से जो है वो लेस इनक्लोज होती है। अच्छा, अब आप देखें एक मिसाल है ये बे ऑफ बंगाल की। तो बे ऑफ बंगाल में आप देखें कि ये जो है अपना अरेबियन सी से पानी आ रहा है, यहाँ से ये पानी आ रहा है, और ये जो है बे ऑफ बंगाल है, तो ये कर्व्ड पीस जो है ये यहाँ तक ऐसे बन गया है। ये इस तरह से ये शेप बन जाती है इरोजन से और दूसरी चीज़ों से। तो वहाँ पर जब पानी आ जाता है तो उसको हम कहते हैं बे, और जो एरियाज़ होते हैं उसके हिसाब से उसका नाम पड़ जाता है। तो ये बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल, ये आपने देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि 3 साइड से जो है लैंड होती है। ये साइड नंबर 1, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। इट इज़ सराउंडेड बाय द लैंड एंड वन साइड जो है वो माउथ उसका ओपन होता है, लेकिन उसका माउथ जो है वो गल्फ़ से ज़्यादा ओपन होता है। गल्फ़ का माउथ जो है वो नैरो होता है, और गल्फ़ जो है वो ज़्यादा जो है इनलेट उसका बहुत ज़्यादा डीप होता है, बहुत लंबी होती है, आगे चली जाती है। लेकिन बे जो है वो छोटी होती है एंड उसका माउथ जो है वाइड ओपन होता है एंड 3 साइड से जो है वो लैंड उसको इनक्लोज़ की होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बे देख लेते हैं। द माउथ ऑफ अ बे वेयर इट मीट्स विद द ओशन, ओशन के साथ जब वहाँ वहाँ पे मिलती है, इट इज़ टिपिकली वाइडर कंपेयर टू द गल्फ। गल्फ से जो है वो ज़्यादा वाइडर होता है। सम बेज लाइक बे ऑफ बंगाल कैन बी एक्सेप्शनली लार्ज, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। अब आप यहाँ पर मिसाल देखें कि ये जो है अपना माउथ है बे का, तो ये जो है बहुत ज़्यादा वाइडर जो है आपको लगेगा, एंड ये जो माउथ है वो गल्फ का है। गल्फ़ का माउथ जो है वो कंपैरिज़न में बे के कंपैरिज़न में जो है वो बहुत छोटा होता है एंड बे का माउथ जो है वो बड़ा होता है। फॉर्मेशन ऑफ बेस कैन बी फाउंड बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स लैंड मासेस। जब जो अर्थ के लैंड मासेस होती हैं उनकी मूवमेंट होती है तो ये जो है बेस बन जाते हैं। एंड इरोजन कॉज्ड बाय कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द वाटर, पानी की जो ज़्यादा मूवमेंट होती है जिससे जो है वो लैंड एरोड होती है, उससे भी जो है ये बन जाता अगेंस्ट द लैंड कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द बे फॉर्मेशन, उससे भी बेस जो है वो बनते हैं। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स लैंड मासेस की वजह से एंड इरोजन की वजह से जो है वो बेस बन जाते हैं। एक और मिसाल है कि ये लार्जेस्ट इनक्लोज्ड बे लोकेटेड इन कनाडा में एक है जिसका नाम है हुडसन बे। ये इनक्लोज्ड है, मतलब तकरीबन जो है कुछ अपना उसमें आइलैंड्स आ जाते हैं, फिर ये बे बना हुआ है पूरा। इसको हुडसन बे कहते हैं एंड लार्जेस्ट इनक्लोज्ड बे के नाम से ये जाना जाता है। बेस के जो दूसरे नाम हैं उसमें जो है अपना लगून्स, साउंड एंड बाइट्स जो है ये भी आ जाती हैं। अच्छा, लगून के हवाले से जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि कोरल रीफ्स जो होती हैं वो पाइल अप हो जाती हैं जब कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है समुद्र के अंदर। तो कोरल रीफ जो है वो इन इस साइड पे पाइल अप हो जाते हैं। जब पाइल अप हो जाते हैं तो उसके कुछ टाइम के बाद जो वो वोल्केनिक है इरप्शन जो होती है वो सिंक हो जाती है। उसके सिंक होने के बाद क्या है वो साइड से जो है ये चीज़ बनती है कोरल रीफ्स की, उसको अटोल कहते हैं एंड जो उसके अंदर पानी आ जाता है उसको लगून कहा जाता है। सो ये लगून जो है 2 टाइप्स के होते हैं। अगर समुद्र के बीच में इस तरह की कुछ चीज़ें बनती हैं तो उनको अटोल लगून कहा जाता है, और अगर कोस्टल रीजन में बनती हैं तो उनको कोस्टल लगून जो है वो कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब आता है साउंड।
अच्छा, साउंड का जो है वो देख लेते हैं कि साउंड जो है वो भी बे या हार्बर की तरह ही होता है, लेकिन जो ज़्यादातर हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये मौजूद होता है। एंड लैंड जो है वो इरोड हो जाती है, उसके बाद जब सी लेवल का जो राइज़ होता है तो पानी जो है वो उसके अंदर आ जाता है, तो उसको हम साउंड कहते हैं। बाइट को देख लेते हैं। बाइट क्या है? इज़ अ लॉन्ग ग्रेजुअल कर्व इन अ शोरलाइन एंड इट इज़ लार्जर एंड मोर ओपन टू अ सी। सी को ये जो है ना, इसका माउथ जो है वो अपना बे से भी ज़्यादा जो है वो लार्जर होता है, और यहाँ पर वाटर जो है वो शैलो होता है, मतलब इतना डीप वाटर नहीं होता। तो उसको अब देख लेते हैं कि ये जो है बाइट है, तो बाइट ज़्यादा अंदर की तरफ भी नहीं होता, एंड उसका माउथ जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड ओपन होता है अपना बे से। तो बे एंड बाइट में जो डिफ़रेंस अगर आप देखें कि बे का जो माउथ है वो जो है अपना कम वाइड होता है, ये जो बाइट जो है उसका माउथ बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड होता है। अच्छा, अब आप यहाँ से उनको कंपेयर करें कि बे का माउथ जो है वो इतना वाइड होता है और थोड़ा ये अंदर की तरफ होता है, एंड अपना गल्फ़ जो है उसका माउथ बिल्कुल ही नैरो होता है, एंड जो बाइट है उसका माउथ बहुत ज़्यादा जो है वो ओपन होता है। इसकी जो मिसाल है बाइट की वो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइट्स ग्लोबली। 1160 किलोमीटर्स अलोंग द शोर लाइन जो है ये पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब यहाँ पर आप देखें कि इसका माउथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक ये बे से बहुत ज़्यादा बड़ा माउथ है, और वो इनसाइड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं गई हुई। तो ये जो है वो अपना ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की एग्ज़ाम्पल है। तो नोटेबल एग्ज़ाम्पल्स जो अभी तक हमने पढ़ी उनको देख लेते हैं कि बे ऑफ बंगाल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बे है, हुड्सन बे लार्जेस्ट इनक्लोज्ड बे जो है लोकेटेड इन कनाडा, एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइट्स स्ट्रेचिंग अलोंग ऑस्ट्रेलियन शोर लाइन। अच्छा, अब गल्फ़ को देख लेते हैं। जो गल्फ़ जो है, वो बे से ज़्यादा डीप इनलेट होता है ऑफ एन ओशन और सी एंड सराउंडेड बाय द लेन, टिपिकली विथ वन नैरो ओपनिंग होती है टू द वाइडर ओशन। वाइडर ओशन के साथ वो जो ओपनिंग होती है अपना गल्फ़ की, वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है। अब यहाँ पर आप देख लें ये पर्शियन गल्फ़ है, तो पर्शियन गल्फ़ जो है उसकी ओपनिंग बहुत ही अपना नैरो है, और बहुत डीपर जो है इसका इनलेट है पर्शियन गल्फ़ का। अब ये पर्शियन गल्फ़ है, यहाँ से फिर ये जो है ना मीट होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से कनेक्ट होते हुए फिर गल्फ़ ऑफ एडन, और ये अपना अरेबियन सी में जो है वो वेरिएबिलिटी में गल्फ़ जो है उनके साइज़ में, शेप्स में, डेप्थ में जो है, एंड ऑफ़न बीइंग लार्जर एंड डीपर देन बेज़ व्हिच मेक देम सूटेबल हार्बर। तो यहाँ पर ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अपना बेज़ से ज़्यादा जो है वो अपना गल्फ़ में ट्रेड होता है। In connection to the ocean, gulfs are sometimes connected to the ocean by a narrow passage of the water called strait। उसको स्ट्रेट कहा जाता है, जो कि हम पहले पढ़ पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ये गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है, जो लार्जेस्ट गल्फ़ माना जाता है। ये गल्फ़ ऑफ मेक्सिको ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा आ रही है, तो ये गल्फ़ जो है वो कनेक्टेड है अटलांटिक ओशन से अपना स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के थ्रू। फॉर्मेशन जो है वो अपना इट इज़ बिलीव्ड दैट गल्फ्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट्स और क्रस्ट, या अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट, या क्रस्ट जो है वहाँ पर जो मूवमेंट होती है उसके बाद जो है वो लैंड जो है वो खुल जाती है और पानी जो है अंदर आने शुरू हो जाता है, तो इस तरह से गल्फ जो है वो बनते हैं। पर्शियन गल्फ की जो है मिसाल है, द पर्शियन गल्फ इज़ एन ऑलमोस्ट एनक्लोज्ड सी सिचुएटेड विद इन द इंडियन ओशन में ये सिचुएटेड है, लाइंग बिटवीन अरेबियन पेनिनसुला एंड ईरान के बीच में पर्शियन गल्फ जो है वो पाया जाता है। एंड एरिया जो है वो 2,41,000 स्क्वायर किलोमीटर तक इसका एरिया है पर्शियन गल्फ का। तो यहाँ पर ये आप देख लें, ये पर्शियन गल्फ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो है वो कनेक्टेड है। अरेबियन सी के साथ जो है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के थ्रू कनेक्टेड है, एंड सैलिनिटी लेवल्स अगर देखी जाएँ तो बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो पर्शियन गल्फ का वाटर सलाइन होता है। तो ये डिफ़रेंस था बिटवीन गल्फ एंड अ बे। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है हम पेनिनसुला एंड आइलैंड्स एंड डिफरेंट जो है ओशन के जो फ्लोर है, उसके जो डिफरेंट आ जाती हैं चीज़ें, फीचर्स आ जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।